स्वागत करता हूं। प्रशांत जी, कल राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में जो भाषण दिया था और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा था, उसको लेकर के खूब चर्चा चल रही है, चारों तरफ इस पर बातें हो रही हैं। ज़रा एक बार फिर से उस भाषण को सुन लेते हैं। और आज स्टैनफोर्ड में जो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में जो भाषण उन्होंने दिया है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। कल ही हम लोग कह भी रहे थे कि आगाज़ जब ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, और आगाज़ के साथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंजाम की तरफ जैसे जैसे राहुल गांधी बढ़ रहे हैं तो उनकी चर्चा हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। खासकर सत्ता पक्ष काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और सत्ता पक्ष को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। और कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ यानी बीजेपी की तरफ से कि राहुल विदेश में भारत का अपमान कर रहे हैं। लेकिन कल से ही शुरुआत करते हैं, स्टैनफोर्ड पे आएंगे, वहाँ की बात भी करेंगे। कल राहुल गांधी ने मोदी जी पर जब करारा तंज कसा था तो क्या कुछ कहा था। भगवान के सामने अगर बैठा दीजिए तो भगवान को भी समझा दें कि ब्रह्मांड कैसे बनता है। सुनिए ज़रा, उसको एक बार रिकॉल करते हैं और स्टैनफोर्ड चलते हैं फिर। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children. तो प्रशांत जी, कल इस बात की और राहुल गांधी के इस तंज की और इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया दें, ये अभी बीजेपी सोच ही रही थी कि आज इधर राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली में एआई क्षेत्र के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के दिग्गजों से चर्चा की और उस चर्चा में पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाया और अपने फ़ोन से मोदी जी को हेलो कहा। उनका ये अंदाज भी छा गया है। सिलिकॉन वैली में आज खूब बातें हो रही है, हेलो मोदी जी। आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की है और इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे पता है कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, और इसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और बोले हेलो मोदी जी। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, अंदाज राहुल गांधी का और परेशान इधर बीजेपी। प्रशांत टंडन जी, पहले कल की स्पीच पे राजीव जी बात कर लेते हैं 1 मिनट, कि जो कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी शख्सियत पे जो तंज कसा या पूरे बहुत सारे ग्रुप के बारे में कहा जो सब कुछ जानते हैं और जिसको हम लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, GENERALIST, जो सब कुछ जानते हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, देश एक्सपर्ट ओपिनियन चलता है। तो वो जो तंज उन्होंने किया है उस पर बहुत सारे मीम्स बन गए, सोशल मीडिया पे जवाब हो गया कि मोदी जी भगवान को भी बता दें कि दुनिया सृष्टि कैसे बनी है या सृष्टि चलती कैसे। अब देखिए उसका असर क्या हो रहा है।
उसके दो असर हैं। एक तो आज के अखबारों को आप देखिए कि सबने उसी को हेडलाइन बनाया है, तो वो भारत में वो आ गया। दूसरा कि मोदी जी के सामने कंटेंट की क्राइसिस होगी। मोदी जी के पास अगर कुछ है तो वो भाषण देने की कला है, और उस भाषण देने की कला से ही जिसपे वो टिकी हुई है कि वो कुछ भी बोलते हैं और ये सोच कर बोलते हैं कि जब तक लोग इसको गूगल करके सच पता करेंगे तब तक जो है हमारा काम चल जाएगा और हमारे लोग विश्वास मान लेंगे। इस पर जो उन्होंने प्रहार किया राहुल गांधी ने, ये मोदी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा अगले भाषणों में के लिए, और खासकर जब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अमेरिका 3 हफ्ते बाद, तो वहां पे वो एनालाइज के बीच में वो उनके कंटेंट क्या होगा, इस पे के सामने एक संकट आएगा कि वो कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। अब वो चीज लाइन चली गई। दूसरी जो आज की महत्वपूर्ण बैठक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और जो टेक्निकल या जो वहां पे जो उनका डिजिटल हब है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली, वहां पे उन लोगों ने एआई इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातचीत हुई है वहां के एंटरप्रेन्योर से। बहुत महत्वपूर्ण है ये एंगेजमेंट। क्यों महत्वपूर्ण है राजीव जी? कि जितने भी बड़ी टेक्निकल जायंट्स अमेरिका की हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो सिस्को हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, मेटा हो, इन सब के भारत के हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और कर्नाटक में अब बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए अब जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है और खासकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो राहुल गांधी से इंगेज करना उनकी जरूरत है। और दूसरी चीज कि अब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, हालांकि राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में है, वहां पे अपने निजी पासपोर्ट से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट उनकी अहमियत जानता है कि भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। तो एक अनऑफिशियल इंगेजमेंट राहुल गांधी से इस यात्रा के दौरान जरूर होगा, और खासकर ऐसे वक्त जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राजीव जी, इसकी सरकार सिलिकॉन वैली में जो हिंदुस्तानी हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उन लोगों से, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों से जब राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे, बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने बात की पेगासस स्पाईवेयर की भी, और पेगासस स्पाईवेयर में उन्होंने कहा कि मेरे इस मोबाइल फ़ोन में भी और इसकी भी जासूसी होती है, मुझे पता है। और फिर उन्होंने उठाकर अपने अंदाज में हेलो मोदी जी किया। तो सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आपको देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास हो। भारत में डाटा की सेफ्टी को लेकर भी नियम बनाने की ज़रूरत है। ये सब राहुल गांधी वहाँ कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फ़ोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूँ सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। ये कह रहे थे वहाँ राहुल गांधी। मतलब साफ साफ प्रशांत टंडन जी जो बात आप कह रहे थे, और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी जो बातें वहाँ जाके कह रहे हैं, और इसीलिए तो यहाँ परेशान है बीजेपी, क्योंकि साफ गोई के साथ कह रहे हैं